क्या आपने कभी सोचा भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर क्यों होता है? श्रीमद् भागवत की भूमिका में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। भागवत की शुरुआत कहां से होती है? शौनक आदि ऋषि मुनियों के प्रश्नों से। शौनक आदि ऋषि मुनियों के 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं। मैं बहुत ऊंची बात करने जा रहा हूं, शायद आप लोगों ने यह सब नहीं सुना होगा। कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं? कंस को मारने के लिए, पूतना को मारने के लिए, अघासुर, बकासुर, शक्टासुर, तृणावर्त, केशी, ये सब असुरों को मारने के लिए कृष्ण धरती पर आते हैं। एक समय के लिए आप विचार कीजिए कि कृष्ण के यहां आने का प्रयोजन असुरों को मारने के लिए होता तो वे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे अपनी इच्छा शक्ति मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं। तो ये 5, 10, 15 असुरों को मारने के लिए यहां स्वयं क्यों आते? वह तो अपने इशारे से ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं, तो असुरों को मारने के लिए स्वयं क्यों कष्ट उठाते? या फिर आपके मन में यह हो सकता है कि कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की स्थापना भगवान से ज्यादा और भगवान से अच्छे उनके भक्त करते हैं। सो धर्म की स्थापना करने का भी उद्देश्य नहीं है, न तो असुरों को मारने का उद्देश्य है। तो फिर भगवान का इस धरती पर क्यों आना होता है? तब हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, गोपीनाथ जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार लीला कोइले सुविस्तार। भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? एक और मात्र एक, हम सब जीवों को सुखी करने के लिए। कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं? हम सब जीवों को सुखी करने के लिए। आखिर परमात्मा है ना, आत्मा के पिता है, परमात्मा है, और भगवान को अपने जीवात्माओं का, संसार के लोगों का दुख देखा नहीं जाता। सो कृष्ण देखते हैं कि संसार का जीव कहीं ना कहीं दुखी है, अपने मन में अनेकों प्रकार की बाधाओं को, कठिनाई को लेकर बैठा है। हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम की एक ही जड़ है, हमें प्रेम करने वाला सही तत्व नहीं मिल रहा है, हमें सेवा करने वाला सही तत्व नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं, पहले तो आप लोगों को इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए या होगा ही कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। आप लोग जानते हैं ना, हमारी वास्तविक पहचान क्या है? क्या हम शरीर हैं? शरीर तो टेम्परवरी है, कुछ समय के लिए मिला है। आज ये शरीर, कल दूसरा शरीर,
फिर तीसरा शरीर, शरीर बदलते रहता है, लेकिन हम आत्मा है। सो हमारी वास्तविक पहचान, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? दुनिया के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, फलाने का स्वभाव ऐसा है, फलानी का स्वभाव ऐसा। पहले अपने अंदर देख, अपना स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? अब जानते हैं आत्मा का स्वभाव, जीव मात्र, आत्मा मात्र का स्वभाव है सेवा करना। क्या है? सेवा करने का स्वभाव। जैसे नमक का स्वभाव क्या है? सोल्ट। नमक का स्वभाव क्या है? खारा लगना, राइट? अच्छा, नमक में से आप खारापन निकाल दो, कुछ बचेगा? सॉल्ट में से आप सोल्टी पना निकाल दो, खारापन निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा। तो खारा लगना, सोल्टी लगना, यह सॉल्ट का स्वरूपगत स्वभाव है। ओके, शक्कर, मिश्री, शक्कर का स्वभाव क्या है? स्वीट लगना, मीठा लगना। शक्कर में से मीठापन लगा दो, मीठापन निकाल दो, कुछ बचेगा नहीं। सो स्वीट लगना, मीठा लगना शक्कर का स्वरूपगत स्वभाव है। जैसे मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना। मिर्ची यदि तीखी ना हो तो वो मिर्ची काहे की? ठीक उसी प्रकार नमक का स्वभाव है खारा लगना, शक्कर का स्वभाव है मीठा लगना, मिर्ची का स्वभाव है तीखा लगना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। आत्मा का क्या स्वभाव है? सेवा करना। इतना भी समझ गया ना तो भागवत कथा सफल है। आत्मा सब कुछ छोड़ सकती है, सेवा नहीं छोड़ सकती। ये केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है, पशु पक्षी तक को आप देख लो, सब लोग सेवा करना चाहते हैं। एक पक्षी अपने बच्चों की कैसी सेवा करता है, पशु भी अपनों की, अपने बच्चों की कैसी सेवा करता है। हम लोग भी सेवा कम करते हैं, लेकिन गड़बड़ कहां पर है? जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी करता है। आप देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा सेवा किसकी करते हैं जानते हैं? हमारे शरीर की। सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर की कितनी सेवा। पहले तो इसको नहलाओ, ब्रश कराओ, शैम्पू लगाओ, फेस वॉश लगाओ, साबुन लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, फिर इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी में रखो। गर्मी है तो एसी में रखो, ठंडी है तो हीटर में। शरीर की हम लोग कितनी सेवा करते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, शरीर की सेवा करते हैं, फिर और थोड़े से उदार हम लोग बनते हैं। हम लोग तो बहुत हैं, तो और उदारता हमारी कितनी है? इस शरीर से जुड़ी हुई अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, या पत्नी है तो पति की सेवा। सेकंड नंबर में वो आता है, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनके लिए। और थोड़ी सी उदारता हमारी बढ़ती है तो इस शरीर से जुड़े हुए अपने बच्चों की सेवा। और थोड़े से उदार बनते हैं तो फिर આપણે તે નથી કહેતા અમે અમારું કરી લીધું છે, અમે અમારું કરી લીધું છે, નરકમાં જવાનું। वो साइलेंट होता है, वो हम लोग बोल देते हैं તમે તમારું કરી લીધું છે, નરકમાં જવાનું। कुछ लोग तो बड़ी हवा करते हैं कि मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी, मैं अपना ध्यान रखता हूं, मेरी पत्नी का ध्यान रखता हूं, मेरे बच्चों का ध्यान रखता हूं। तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया? अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान तो कुत्ता भी रखता है, ये कोई बड़ा काम नहीं किया। मनुष्य जीवन मिला है, यदि कुछ करना चाहते हैं,
इतिहास के पत्तों पर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो परोपकार करें, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए कुछ करें। बाकी अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए तो सब लोग हैं। सेवा करना ये आत्मा का स्वभाव है। अपने शरीर की सेवा, पत्नी पति की सेवा, बच्चों की सेवा, और थोड़े आगे बढ़े तो समाज की सेवा, और थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो देश की सेवा है। लेकिन अब कान खोलकर सुनिए कि ये जितने भी मैंने आपको गिनाए, ये सेवा जीव क्यों करता है? यदि मैं आपको पूछूं, क्योंकि सेवा करने से सुख मिलता है। जो भी है, सेवा से सुख मिलता है। बिना सुख के कोई सेवा करेगा? बस मुझे आपको इतना ही मैसेज देने के लिए आया हूं कि अपने शरीर की सेवा, अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा या देश की सेवा करने से जो सुख मिलेगा वो सुख एक बिंदु जितना होगा। नो डाउट सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख केवल बिंदु जितना। लेकिन वही सेवा हम और आप परमात्मा की सेवा करेंगे तो सिंधु के समान सुख मिलेगा, समुद्र के समान सुख मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा का स्वामी, आत्मा का ईश्वर परमात्मा है। परमात्मा की सेवा करने से सिंधु जितना सुख, समुद्र जितना सुख मिलेगा। परमात्मा की सेवा का अर्थ भी समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि परमात्मा को डोनेशन दे देना, दान दे देना। परमात्मा ने जो कहा है, परमात्मा जो चाहते हैं, भगवत गीता, भागवत, रामायण में भगवान ने जो जो इंस्ट्रक्शन दी है उसका पालन करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और इससे जो सुख मिलेगा वो सिंधु जितना, समुद्र जितना सुख मिलेगा। हमारी अपनी सेवा करने से, अपनों की सेवा करने से, समाज देश की सेवा करने से बिंदु जितना सुख, और कृष्ण की सेवा करने से सिंधु जितना सुख मिलेगा। इसलिए वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, आप कहोगे हम कृष्ण की सेवा क्यों करें? एक, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, और सेवा से जो सबसे ज्यादा सुख मिलेगा कृष्ण की सेवा करने से। एक। दूसरा, हम कृष्ण की सेवा क्यों करें? क्योंकि हमारी ये प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इस शरीर को जन्म किसने दिया? हमारे पेरेंट्स ने। सो हमारे पेरेंट्स की सेवा करना ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, ये हमारी प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप की सेवा जैसे प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे आत्मा को किसने जन्म दिया? परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा की सेवा करना ये हमारी प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परमात्मा की सेवा जिम्मेदारी भी है और उस सेवा से संपूर्ण सुख भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर इसलिए आते हैं ताकि इस धरती पर आकर सुंदर लीला करें, उस लीला से लोग आकर्षित हो और आकर्षित होकर कृष्ण की सेवा करें। और कृष्ण की सेवा में जब जीव लगता है तो परम सुख को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो इस दुनिया में, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है कि इस दुनिया में जितना भी धन है किसी एक आदमी के नाम पर कर दो, इस दुनिया में जितनी भी अच्छी स्त्रियां हैं उस एक आदमी को दे दो, इस दुनिया में जितनी भी अच्छी रेस्टोरेंट हैं उस सब का मालिक उसे बना दो, खाना पीना जो भी जिस किसी के पीछे आदमी पड़ा है सब कुछ उसे दे दो, और फिर उसे पूछो कि भाई आप सुखी हो? वो आदमी यही कहेगा, नहीं, अभी भी कुछ कमी है। क्यों? वो कमी किस बात की है? जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। जब तक वो कृष्ण सेवा नहीं करेगा
दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होगा। और दूसरी ओर झोपड़ी में रहने वाला आदमी, उसके पास न धन है, न वस्त्र है, न माल मकान, कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण की भक्ति करता है, प्रभु का भजन, प्रभु की सेवा करता है, तो वो आठों पहर आनंद में रहता है। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, है? ऐसा वर्णन है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर, पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला। किसी ने कहा था, सिकंदर जब तू भारत में जाएगा ना, तो भारत के किसी संत, किसी साधु को मिलना। सिकंदर पूरे भारत को लूटकर वापस लौट रहा था, उसे वो बात याद आई, सोचा कि भारत के साधु से मिलकर जाऊं। हमारे वहां गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में अनेकों साधु भजन करते हैं। ऐसा ही एक साधु मार्ग पर बैठा था, वहीं पर खाना, वहीं पर सोना, भजन करना। सिकंदर अपने रथ से नीचे उतरा और साधु को कहा, मुझे किसी ने कहा था आपसे मिलने के लिए। साधु ने कहा, तू कौन? बोले, मुझे नहीं जानते, मैं सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, पूरी दुनिया को जीत कर जा रहा हूं। साधु ने इतना ही कहा, दुनिया को जीत रहा है? क्यों? सिकंदर, तू पूरी दुनिया को जीतकर क्या करेगा? सिकंदर थोड़ी देर तो सिर खुजाने लगा, यार दुनिया को जीतकर क्या करूंगा? सिकंदर ने कहा, एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। भारत के साधु ने कहा, घर बना के क्या करेगा? बोले, उस घर में अच्छे अच्छे नल फिटिंग कराऊंगा, बेडरूम बनाऊंगा, बहुत अच्छा बेड बनाऊंगा। फिर क्या करेगा? फिर आराम से सोऊंगा। साधु ने कहा, अल्टीमेटली सोने के लिए ही ये सब कर रहा है ना, तो मैं यहां पर आराम से सो रहा हूं, सो जा मेरे बाजू में, डाल दे अपना बिस्तर मेरे बाजू में। क्यों इतनी मगजमारी कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आदमी सुख तो खोज रहा है, आदमी सुखी होना तो चाहता है, लेकिन सुख कहां मिलेगा ये नहीं जानता है। हमारे वहां एक पशु है, कस्तूरी मृग, जानते ना? मृग, कस्तूरी मृग बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। उसे एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है और वह सुगंध के पीछे दौड़ता है, यहां सुगंध मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां वहां, परेशान। और दौड़ते दौड़ते, भागते 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 वो अपना प्राण छोड़ देता है, मर जाता है। एक्चुअली वह सुगंध कहीं बाहर से नहीं आ रही, उनकी नाभि में से ही आती है। लेकिन मरते दम तक वो समझ नहीं पाता कि जिस सुगंध को मैं यहां वहां खोज रहा हूं, वह सुगंध संसार में, संसार की वस्तु और व्यक्ति में नहीं, वह सुगंध तो मेरे अंदर परमात्मा की सेवा में ही है। नहीं जान पाता है। सो वास्तविक सुख, आनंद प्रभु की सेवा में है। सो प्रभु की सेवा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, और सच्चा आनंद भी प्रभु की सेवा में है। और वह सेवा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं।